महाराष्ट्र के शेगांव में सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे। यहाँ पर सीएम बघेल ओबीसी अधिकार सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने जीएसटी के क्षतिपूर्ति बंद किए जाने पर बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ हर साल क्षतिपूर्ति का मिलता रहता है, लेकिन जून में ये बंद हो जाएगा। इससे उत्पादक राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का मिलता रहा, लेकिन जून में वो बंद हो जाएगा। इस दौर में, इस बीच में जहां कोरोना के कारण से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए भी कहा। अब चूंकि लोन भी ले रहे हैं, भारत सरकार दे भी नहीं पा रही है, ऐसे समय में जहां विपरीत परिस्थिति में उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है, और उत्पादन से यदि नुकसान होता है तो फिर उन राज्यों में फिर औद्योगिक गतिविधियों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आखिर क्यों उद्योग लगाएंगे यहाँ? क्योंकि हम उत्पादन करेंगे, फ़ायदा दूसरे राज्यों को मिलेगा, तो फिर ऐसे में औद्योगिकरण के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले में, और 10 वर्षों के लिए ये जो क्षतिपूर्ति दे रहे थे उसे बढ़ाया जाना चाहिए। आखिर जीएसटी भारत सरकार को देना था, कानून बना, नहीं दे पा रहे थे। उस समय भी बात हुई कि उन्होंने कहा राज्य सरकार लोन ले ले और पेमेंट की गारंटी राज्य सरकार दे और उसकी पूर्ति हम करेंगे। उस समय भी निर्मला सीतारमण जी से मैंने यही कहा कि भाई हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे, और जो हमारी जो उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है, तो फिर पटाने काम भी वो करे। ये बात उस समय भी मैंने कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के से अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं आया। उस समय भी जीएसटी लागू किए थे, तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में, तो और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। अब राज्यों को इसका घाटा होगा, तो ये राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे